इंडिया के केरल में स्थित पद्मनाभम स्वामी टेम्पल, जो अनेक रहस्यों, मान्यताओं, विश्वास और बेहिसाब खजाने का गढ़ माना जाता है। पद्मनाभम स्वामी टेम्पल इंडिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल माना जाता है। मान्यता है कि भगवान खुद इस मंदिर के रचयिता के सपने में आए थे और उन्हें मंदिर के निर्माण का कार्य सौंपा था। पद्मनाभम स्वामी मंदिर भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है, जो शेषनाग पर शयन मुद्रा पर विराजमान है। मान्यता है कि मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रवणकुर के राजाओं ने बनवाया था और इस बात का जिक्र 9वीं शताब्दी में लिखे हुए ग्रंथों में आता है। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं। कहा जाता है कि त्रवणकुर के राजाओं ने इस मंदिर की दीवारों और तहखानों में अपने बेशकीमती खजानों को भी छुपा कर रखा था। 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंदिर के ट्रस्टीज सहित 7 अधिकारियों की टीम ने मंदिर के नीचे बने इन खुफिया तहखानों के दरवाजे खोल दिए, जो सदियों से बंद थे। हर दरवाजे के पीछे उन्हें सोने के आभूषण और मूर्तियां मिलती गईं और वो आगे बढ़ते गए, मगर जब वो आखिरी चैम्बर यानी चैम्बर बी के पास पहुंचे, तब उसे खोलने में वो असफल रहे। यहाँ 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा लोहे से बना था, दूसरा दरवाजा लकड़ी से बना था और फिर आखिरी दरवाजा लोहे से बना था, जो सबसे मजबूत था। इस दरवाजे पर कोई ताला भी नहीं था, ना तो कोई कुंडी थी। इस दरवाजे को खोलने की सारी कोशिशें असफल रहीं। इसे खोलने गए अधिकारियों के अनुसार इस दरवाजे पर सांपों के जो चित्र बने थे, वो ये चेतावनी दे रहे थे कि इस दरवाजे को खोलने का अंजाम बहुत बुरा होगा, और वैसा ही हुआ। 17 जुलाई 2011 को पहले 3 कक्षों को खोलने के 3 हफ्ते बाद ही पीबी सुंदरराजम, जिन्होंने इस दरवाजे को खुलवाने की याचिका दाखिल की थी, पहले तो वो बीमार पड़े और फिर उनकी मृत्यु हो गई। अगले ही महीने मंदिर के भक्तों ने ये चेतावनी जारी कर दी थी कि किसी और ने इस मंदिर के कक्ष को खोलने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहा जाता है कि इस दरवाजे के आखिरी कक्ष को एक मंत्र से बंद किया गया है, जिसे अष्टनाग बंद मंत्र कहा जाता है। और ये मंत्र क्या है, ये कोई नहीं जानता, और कोई ये भी नहीं जानता कि उस कक्ष में क्या रखा है। लेकिन उस कक्ष में जो कुछ भी है, वो अनोखे मंत्र से सुरक्षित किया गया है। कहा जाता है कि अगर कोई भी उस मंदिर के कक्ष में जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ बुरा होता है और उसकी जान भी जा सकती है, और ऐसा ही कुछ लोगों के साथ हुआ भी है। इसलिए उस तहखाने को खोलने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा। पहले 5 खजानों को खोलने की कीमत थी करीब 2 लाख करोड़। यहाँ 28 किलोग्राम का एक ऐसा बैग भी मिला जिसमें अलग अलग देशों के राष्ट्रीय सिक्के भी मौजूद थे। इसके बाद केरल के हाई कोर्ट के 2 पूर्व जजों समेत 8 लोगों का पैनल बनाया गया, जिन्होंने मंदिर से मिले तहखाने की गिनती की, जिसमें 3 साल का समय लगा। कहा जाता है कि जमीन के अंदर जो धन होता है, उस पर सांपों का अधिकार होता है। इसलिए मंत्र उच्चार करके 2018 में फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिशें शुरू हुई थी। वैदिक साधना करने वाले कई साधुओं ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिशें की, लेकिन इसे खोल नहीं पाए। 26 दिसंबर 2004 को केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार सहित कई इलाके समुद्र की चपेट में आए थे, लेकिन तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभम स्वामी टेम्पल को समुद्र की लहरें छू भी नहीं पाई थी, जबकि ये शहर समुद्र के किनारों पर है और मंदिर से समुद्र की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है। त्रवणकुर के राज परिवार की माने तो इस दरवाजे को खोलते ही महाप्रलय आ सकता है, इसलिए वहां के लोग इस तहखाने को खोलने के विरुद्ध में हैं। ऐसा भी माना जाता है कि तहखाने में बहुत खतरनाक अस्त्र रखे हुए हैं। महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ में भी इस बात की चर्चा की गई है। देवताओं के पास एक से एक विनाशकारी हथियार थे।
एक ब्रह्मास्त्र अकेले पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखता था। ऐसे हथियारों को नष्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ऐसे ही हथियारों को इंसानियत की भलाई के लिए ऐसे ही मंदिरों के तहखानों में छुपा दिया गया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस मंदिर के चेंबर बी के अंदर उन हथियारों को, जिनकी चर्चा महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में भी किया गया है, रखा गया हो? या फिर इस तहखाने के अंदर इतना खजाना रखा गया हो जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता? इस हकीकत से पर्दा तभी हटेगा जब इस दरवाजे को खोला जाएगा। आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए कुछ नया लाते रहेंगे।